बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के रोलीज थ्योरम से है। फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 डिफाइन इन द इंटरवल माइनस क्लोज इंटरवल -2 to 2 वेरीफाई द रोलीज थ्योरम। तो ये क्लोज इंटरवल दे रखा था, इसकी लिमिट -2 से लेके +2 तक है। हमें फंक्शन एफ एक्स दे दिया जो 2x² प्लस 1 जो डिफाइन है इन इंटरवल -2, 2 में। तो हम देख रहे हैं कि रोलीज थ्योरम के शुरू की जो दो कंडीशन है वो तो ये सेटिस्फाई इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, यानी एक्स में देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल उस को बोलते हैं जब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसी हो कि इसमें एक्स की पावर यानी जो वेरिएबल हो उसकी पावर जो है वो होल नंबर हो, यानी यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर 2 है, कोई भी निगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर ना हो, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए, और करना चाहिए रियल इंटरवल में। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को लिख देते हैं। सिंस एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल इन एक्स में ये पॉलिनोमियल है हमारा एफ एक्स, और इट इज़ continuous as well as differentiable for all real values of x। तो इससे क्या हुआ कि ये कॉन्टीन्यूस भी हो गया जब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया किसी भी x की वैल्यू के लिए। तो जो पहली कंडीशन, तीन कंडीशन होती हैं फंक्शन के लिए, रोलीज थ्योरम की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है कि हमारा एफ एक्स जो इज़ देयरफॉर कॉन्टीन्यूस, हालांकि ये चीज़ लिख चुके हैं, कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल, बस इंटरवल की फार्म में नहीं लिखा था। एंड एफ एक्स इज़, मतलब ये जो लिखा है लैंग्वेज इसमें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2, यानी क्लोज इंटरवल में तो होना चाहिए, जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो क्लोज इंटरवल को डिनोट कर रहा है जिसमें -2 भी शामिल होते हैं और 2 भी शामिल होते हैं, इनके बीच में सारे पॉइंट पर ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल में। इसमें -2 और 2 को शामिल नहीं करना होता है, बाकी इनके बीच के सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तीन में से दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन ये होती है जो लिमिट, जो हमारी लिमिट दे रखी, जो इंटरवल दे रखा उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही पॉइंट पर, यानी -2 पर और +2 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। यानी हमें इस फंक्शन में जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर -2 रख देना है, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 1 रख देंगे। फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है उसमें x की जगह पर हमने -2 पुट कर दिया है, और इसे सॉल्व करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस तरीके से 8 + 1 यानी ये वैल्यू तो 9 हो गई f -2 की वैल्यू। साथ ही साथ हम f2 की वैल्यू भी फाइंड कर लें, यानी जो इंटरवल की ये अपर लिमिट है उस पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए फंक्शन में जो यहाँ पर है x की जगह पर हमें 2 रखना होगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर + 1 यानी 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, 4 + 1 यानी 8 + 1 ये भी हो गया 9। तो f2 और f -2 की वैल्यू और f2 की वैल्यू भी इक्वल होगी। इस तरीके से जो तीनों कंडीशन हैं वो सेटिस्फाई होगी रोलीज थ्योरम की। तो हम अप्लाई कर सकते हैं रोलीज थ्योरम को, क्योंकि आपको मालूम है हर एक फंक्शन में रोलीज थ्योरम अप्लाई नहीं होती है, वो तभी होती है जब क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो लिमिट
जो इंटरवल दे रखा उसकी लोअर और अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तो ज़रूर ही इस इंटरवल यानी -2, 2 के बीच में ऐसा पॉइंट सी ज़रूर होता है जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू का जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये रोलिस थ्योरम है। तो ये वेरीफाई तभी होगी जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू जो मिलना चाहिए वो इसी इंटरवल के बीच में मिलना चाहिए। कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करे, यानी ऐसी वैल्यू हो जो -2 से तो बड़ी हो लेकिन +2 के बीच में हो। इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, ना तो -2 और ना ही 2 होना चाहिए, इनके बीच में हो कम से कम एक वैल्यू। कई हो सकता है सी की कई वैल्यू मिले और उसमें से हमें कम से कम एक वैल्यू दिखाना होगी। अगर दिखा सकेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि सी की वैल्यू इनके बीच में आ रही है, इस इंटरवल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर रोलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल -2 to 2 फॉर विच। तो इसके लिए हम पुट कर देते हैं, पुटिंग जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी एक्स की वो एक्चुअल में सी होगा और सी बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल को। तो ये कैसे मिलेगा, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है एफ एक्स का, फंक्शन का डेरिवेटिव है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो मैं दे रखी है 2x² + 1। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं dy/dx लिखा हुआ था, एफ एक्स की वैल्यू है 2x² + 1 = 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें दो टर्म है तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और प्लस सेकंड टर्म का। ये काम आप डेरिवेटिव का आप पहले भी कर सकते थे और इसका डिफ्रेंशिएशन करने या 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा x² का, और 1 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर ये x² का डिफ्रेंशिएशन करना है जिसमें पावर आगे आ जाती है और जितनी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है। ये तो 0 इसमें ऐड होके इतना ही आ गया, राइट हैंड साइड में 0 है, 2 × 2 4 हो गया। x की पावर ये 1 होती है तो लिखी नहीं जाती है। इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 को डिवाइड कर देंगे 4 से, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू x की मिली है यानी c की वैल्यू जो मिली है वो बिलोंग कर रही है इस इंटरवल को, यानी -2, 2 को बिलोंग करें, क्योंकि आपको मालूम है कि -2 और 2 के बीच में ही 0 होता है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच में हो, यहाँ तो इत्तेफाक है कि -2 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच में हमको मिल गया है। ये हमें x की वैल्यू यानी जो c की वैल्यू है, ये -2 से लेके +2 के बीच में कोई भी अगर एक वैल्यू मिल जाती है, हालांकि c की कई वैल्यू, x की यहाँ पर कई भी वैल्यू मिल सकती है, तो एक ही मिली है और वो वैल्यू में से कुछ बाहर हो सकती हैं, इधर इस वैल्यू -2 से कम हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक वैल्यू जब यहाँ पर मिले इस इंटरवल को, ओपन इंटरवल को बिलोंग करे, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर रोलिस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 10, इस चीज़ को लिखते हुए कि जो भी x की वैल्यू है इसको बिलोंग कर रही है, तो हम कह सकते हैं 10 रोलिस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।